बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो गाइस वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है। वैसे तो होगा हमारा 17th पार्ट ठीक हो गया जिसमें हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट उससे पहले हम अपना देख लेंगे इधर आके एक जो हमारा 16th पार्ट था ठीक है सी वीडियो का, जिसमें हमने सिंगल डायमेंशनल एरे देखे थे। उसमें एक पॉइंट हम मिस कर गए थे। वो था बेसिकली कि हमने फॉर लूप को यूज करते हुए वैल्यूज कंसोल के ऊपर प्रिंट तो करवा दी थी, बट हमने स्कैन एफ के थ्रू जो वैल्यूज हम एंटर करते हैं फॉर लूप के थ्रू अपने एरे के अंदर, वो वाला हमने सिनेरियो इसका स्टडी नहीं किया था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे। पहले इस चीज़ को जल्दी से देखते हैं, फिर अपना बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। आईडीई पे आ जाते हैं हम। इधर आके मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से सी प्लस प्लस सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट पे आके अपने कंसोल सेलेक्ट करना है। ठीक है, इधर एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम सी प्लस प्लस टाइप का। नेक्स्ट कर दिया। इस प्रोजेक्ट वन का मैं डिफॉल्ट नेम भी रहने दे रहा हूँ, इसको हम कर देते हैं क्रिएट। इधर आके हम जाते हैं वही सीधा अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। इसको हम करते हैं यहाँ प्रोजेक्ट वन के ऊपर आके मैं करता हूँ राइट क्लिक और ऐड कर देता हूँ मैं न्यू आइटम। और उसमें विजुअल सी प्लस प्लस एंड डॉट सी प्लस प्लस फाइल डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ। इससे हमने एक चीज़ का ख्याल रखना जो आपकी मैंडेटरी है, लाजमी है आपने, ये जो डबल पी आपको यहाँ नज़र आ रहा था इसकी एक्सटेंशन में, इसको आपने डॉट सी रहने देना, खाली इसको आपने कर देना है ऐड। अच्छा, अब इस पे आके हम अपनी कोडिंग करते हैं स्टार्ट अपनी सी की, जो हमारी बेसिक कोडिंग होती है। ठीक हो गया। इंक्लूड stdio डॉट एच void main अंडरस्कोर गेट ch। ठीक हो गया। इधर आ जाओ। अच्छा तो भाई ये हमारी वो एग्जांपल है, वो सिनारियो है जो हमारा रह गया था, इसको हम स्टडी करते हैं। इससे हमने बेसिकली अब क्या किया, हमारे पास हमने एक मार्क्स का एरे क्रिएट किया है जिसका साइज है 3। और इसके अंदर हमने सिंपल स्कैन एफ के थ्रू वैल्यूज डाली है और उनको फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें हम आगे चलो करते हैं डायरेक्ट इसको कोडिंग करते हैं एक दफ़ा, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें किया क्या है। एक इंट मार्क्स ले लिया मैंने, ठीक है, इसको साइज दे देता हूँ मैं 3 और इसको हम कर देते हैं अभी, ठीक है, डिक्लेयर। अब मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, मैं कहता हूँ एंटर वैल्यूज इन एरे। ठीक है, इधर आए और साथ ही हम कर लेते हैं बैक स्लैश एन ताकि न्यू लाइन पे हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम आगे कर लेंगे एक फॉर लूप को यूज़। फॉर लूप के अंदर आके हमने क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मैं एक इंट आई इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। और इसमें भी आपको याद रहे कि जो इंडेक्स होगा वो 0 ही होगा, आपने 0 से ही वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू करनी है। आई लेस देन 3 कर दो, आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक हो गया। स्कैन एफ अंडरस्कोर एस का फंक्शन हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। और अच्छा, अब ये आपको याद रखना है कि जब भी आपका होगा ये एरेस, तो इसमें आपने वही तरीका फुल एंड ऑपरेटर लगाना है मार्क्स, और आगे आपने सिंपली ये आई की वैल्यू आपने दे देनी है। तो ये जो भी आपकी इंडेक्स चलेगा 0 1 अप टू 2 तक ये फॉर लूप चलेगा। आई की वैल्यू में पहले 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा। उसी तरह इधर भी 0 1 और 2 के अंदर आप, बट आप इस टाइम पे आप स्कैन एफ को यूज़ कर रहे हो। अब मार्क्स से 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर होगी, फिर 1 इंडेक्स पे और फिर 2 इंडेक्स में। अब ये जब हमने कर लेना है तो उसके बाद हम सिंपल कर देंगे प्रिंट एफ कर देते हैं और हम कहते हैं कि भाई एंटर्ड वैल्यूज इन एरे आर। ठीक है, इस पॉइंट पे आएंगे और इधर हम दोबारा से बैक स्लैश एन करते हैं और इधर आके मैं दोबारा एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ। ठीक है,
इधर आके मैं कर लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इधर आके मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ। इधर आए, प्रिंट एफ के अंदर हम आके सिंपली अब कर देंगे फॉर्मेट स्पेसिफाई डी। ठीक है। और इसके अंदर हम सिंपली अब क्या करेंगे, मार्क्स वाला जो हमारा हमने क्रिएट किया ये अरे, और ये आई की वैल्यू हम इसमें साथ ही इंसर्ट कर देंगे। और इसके साथ हम यहाँ भी बैक स्लैश एन डाल देंगे ताकि हर वैल्यू नई लाइन के ऊपर जो हो, ताकि प्रोग्राम की जो हमारी वो है विजिबिलिटी वो क्लियर हो जाए। बाकी जो भी इस स्लाइड के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर आपको ये डबल स्पेसेस और ये डबल बैक स्लैश एन नज़र आ रहे हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना अपने लिहाज से। मैंने अभी बेसिक खाली ये समझाना है कि हमने ये स्कैन एफ के थ्रू डाटा एंटर कैसे करना था। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम भाई इस पॉइंट पे आके मैं अगर करता हूँ, इसको मैं रन कहते हैं, एंटर वैल्यूज इन एरे। एरे में 3 वैल्यूज एंटर करूंगा, सपोज 23, 45, फिर एंटर दबाया, अब तो 65। और जब मैं दोबारा एंटर क्लिक करूंगा तो ये देखो भाई हमें बता रहा है कि एंटर्ड वैल्यूज इन एरे आर 23, 45, 65। ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एरे की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। हमने प्रिंट करके तो देखा हुआ था कि हमने जो भी एरे है उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। एरेस की जो इंसर्शन थी वो हमने मैनुअल देखी थी, जिसमें हम मैनुअली या डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर रहे थे। जैसे इन एग्जाम्पल से आप देखो, तो इससे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, इस पॉइंट पे भी हमने मैनुअली वैल्यूज डाली थी एरे के अंदर। इस एग्जाम्पल में भी हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था मैनुअली। ये थर्ड वाला जो सिनारियो था जिसमें हम यूज़र इनपुट जो लेंगे वो डायरेक्ट हम एरे के अंदर ही इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ये स्कैनअप अंडरस्कोर एस और ये वाली जो चीज़ है, ये वाला फर्स्ट फॉर लूप जो है हमारा, उसको हम यूज़ करेंगे लाइक दिस, ताकि हम वैल्यू इंसर्ट कर सकें। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली जो स्लाइड है ये सिंपल है, समझ आ गई होगी। ठीक है। इसमें खाली ये चीज़ है जो हमने अभी एक नई स्टडी की है कि फॉर लूप के थ्रू हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एट रन टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई ये हमारा था 16th वाला लेक्चर, इसको भी हम करते हैं ऐसे क्लोज। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, तो अब आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड और ये नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा हमारा ये सी17 इसमें हम देखेंगे बेसिकली 2 डायमेंशनल एरेज। ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और ये आ गया हमारा 2D एरेज। द 2 डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरेज। ये 2D एरे क्या होता है, बेसिकली एरे ऑफ एरेज होता है। The 2D array is organized as matrices which can be represented as the collection of rows and columns। अच्छा, अभी जो 2D array होते हैं ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। और इसके अंदर हमारे पास इस तरह के 2 इंडेक्स हमारे पास आएंगे। जो फर्स्ट वाला होता है, जो ये 3 है, ये रो कहलाता है आपका। और जो सेकंड वाला है ये आपका कहलाता है कॉलम। ठीक हो गया। तो अब फर्दर हम इसको मूव करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा ले चलता हूँ वाइट बोर्ड पे, ताकि आपको सिंपली एक दफ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँ एरे का। ठीक हो गया। तो इधर आ गए हम अपने वाइट बोर्ड के ऊपर और अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये 2D एरे के कॉन्सेप्ट को हम इजीली गैदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो भाई, अभी तक हमने क्या देखा था, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो हमने क्या देखा था भाई कि इंट, ठीक है, एक एरे हमने क्रिएट किया था, उसमें हमने सपोज कोई भी साइज दे दिया था। ये था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे 1 2, जिसके अंदर वैल्यूज थी हमारे पास 1 1 2 3। और ये इसके इंडेक्स थे 0 1 0 1 एंड 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2 डायमेंशनल एरे के बेसिकली हमारे पास, इधर आओ। अब ये हम इधर आते हैं, करते हैं इंट एरे 3 3। तो ये आपके पास एक चीज क्रिएट हो गई है जिसको हम कहते हैं
टू डायमेंशनल एरेज या 2D एरेज, इसमें अब ये हमारे वही इंडेक्स हैं जो 3 और 3 है, ठीक है, ये 0 से ही स्टार्ट होंगे। इससे जो आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि जो फर्स्ट वाला ये इंडेक्स है ये होता है रो, जो सेकंड वाला इंडेक्स होता है ये कहलाते हैं कॉलम। रोज हमारी मूव करती हैं लाइक दिस हॉरिजेंटल, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे मूव करते हैं लाइक दिस इन वर्टिकल वे। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर इजीली मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी इस एग्जाम्पल की। इस पॉइंट पे आके मैं क्रिएट करता हूँ 3 डायमेंशनल एरे के लिए एक चीज। अच्छा, उससे पहले मैं एक आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट दे दूं। अब ये एरे बेसिकली क्या है, आप कैसे आप इसको देख सकते हो। ये देखो, आपने दो बड़ी लाइंस लगा लेनी है यूं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके अंदर आप तीन ये इनके सबसेट बना लो कर्ली ब्रैकेट्स के, ठीक है। इस तरह ये इनके बीच में हमने ये लगा दिया इन ब्रैकेट्स के बीच में। अब ये जो है ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, जो कि ये तीन हमने दिए हैं। अब विद इन दीज रोज हमारे पास तीन कॉलम है, इनके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये तीन रोज आ गई हमारे पास, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और हर रो के अंदर हमारे पास कितना है, तीन कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, और इसी तरह लास्ट के लिए। अच्छा, अब मेन चीज, अगर आपको कोई भी इशू हो जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे अपने लिहाज से, तो वो चीज आपके लिए अभी सबसे आसान है। यही तरीका है कि आप एक इस तरह का आप एक बॉक्स क्रिएट करो, ठीक है। ये क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास क्या साइज दिया हुआ था, 3 और 3 का। तो आपने सिंपली तीन लाइंस लगा लेनी है, 1 2 3। ये आपकी रोज के लिहाज से भी और कॉलम्स के लिहाज से भी थ्री लाइंस लगा लो, 1 2 3, ठीक है। इसको आपने रहने देना खाली। हमने क्या चाहते हैं कि भाई रोज हमारी किस तरह जाती है, हॉरिजेंटल वे में। अब हम हमारा ये थ्री रोज हैं, तो 0 1 2, कॉलम हमारे होते हैं ये वर्टिकल जाते हैं, कॉलम भी हम कर लेंगे 0 1 2। इसके अंदर कोई सी वैल्यूज डाल देते हैं हम, रैंडम वैल्यूज 9 7 5 13 26 17, 5 डाल दो, कोई इश्यू नहीं है, 9 डाल दो और 10 डाल दो, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये देखो भाई, बल्कि इस 5 को हम डाल चुके हैं, तो यहाँ हम 15 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये देखो, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो भाई हमारे पास जीरो और जीरो इंडेक्स, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं देखूं कि भाई हमारे पास ये एरे है, ठीक है। इससे हमारे पास 0 0 इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, तो आपको क्या समझ आएगी। इधर से आप देखो, आपकी रो कौन सी होनी चाहिए, 0। ये आपकी 0 रो जा रही है, ये आपकी रोज आई हुई है, और ये आपकी जो ये है ये बेसिकली, 2 मिनट इसको हम यहाँ से कर लेते हैं अभी। और अब ठीक है, इधर आ जाओ, और ये हमारे पास कॉलम्स हमें शो हुए हैं इधर हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये 0 रो और ये कॉलम भी 0 है हमारा। 0 रो और 0 कॉलम पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 9 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये इक्वल होगा 9 के, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम देखना चाहते हैं कि भाई 17 हमारे पास किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो 17 के अगेंस्ट आप देखो कि आपकी रो कौन सी है। रो आपकी बनती है फर्स्ट रो। इधर आ जाओ भाई, ये देखो एरे, ठीक है। इससे हमारे पास फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ मर्ज कर रहे हैं वहाँ हमारे पास 17 पड़ा हुआ है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल टू 17। तो इस तरह हम इन 2D एरेस के अंदर क्या कर सकते हैं,
मैनुअली वैल्यूज एंटर भी कर सकते हैं और इनके अंदर से हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था अबाउट एरेस। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये वाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा इसको हमने स्टडी किया। अब इस पॉइंट पे आके हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी स्लाइड के ऊपर। ये आ गई हमारी स्लाइड, ठीक है। सो ये डिक्लेरेशन का हमारा सिंपल सेंटेंस होता है एरेस का। डाटा टाइप जिस तरह सिंगल डी एरे है वैसे ही 2D एरे। डाटा टाइप एरे और आगे एरे का जो भी हमारा साइज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारा हम किस तरह 2D एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर हमारा किस तरह होता है। ये हमारा बेसिक सेंटेंस होता है एरे डिक्लेरेशन का। 2D एरे की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हमारी थोड़ी थियोरेटिकल पॉइंट के ऊपर, इसको भी देखते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। In 1D array, we don't need to specify the size of the array if the declaration and initialization are being done simultaneously. जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि भाई हमारे जो सिंगल डायमेंशनल एरेज होते हैं उसमें हम कई दफ़ा क्या करते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में किया था, वो एक ही पॉइंट पे हम करते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर हम इसका साइज दें या ना दें तो भी कोई इशू नहीं है। जो भी हम वैल्यूज डालेंगे उतना ही साइज बनेगा, बट जब हम साइज और एक वैल्यूज उसके अंदर आगे स्टॉप कर देंगे तो फिर वो साइज उसका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बेशक हम डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई साइज मत दें। अच्छा, इस एग्जांपल को मैं ऐसा ये करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ रिमूव। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंट एरे मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने भी साइज कोई भी नहीं दिया, इक्वल टू इसके अंदर अगर मैं अभी वैल्यूज डालता हूँ इस पॉइंट पे आके, ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये करता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5, अब मैं इसमें 5 डालूंगा तो एरे के अंदर जो इसका साइज है एरे का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका साइज 5 हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ नहीं बताया हुआ। पर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम जो भी साइज देंगे वो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो इसका सेट कर देगा, बट एट द एंड एरे का साइज हमेशा आपका स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है, वो उससे इंक्रीज नहीं होगा। अब मैं इसका अगर 3 कर देता हूँ वापस, तो इसका साइज 3 हो गया है, ठीक है। अब या तो हम यूँ कर सकते हैं या तो हम इसको पहले ही साइज खुद दे दें कि या इसका साइज ये होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर आके इसने ये बात की है, ठीक है, कि हमारा जो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है आर बीइंग डन साइमल्टेनियसली in 1D array. We don't need to specify the size of the array if the declaration and initialization are being done simultaneously. इस पॉइंट पे हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो हमें यहाँ डिक्लेरेशन ना भी करें तो कोई इशू नहीं होता। अगले पॉइंट में कहता है कि दिस विल नॉट वर्क विद 2D एरेज। कहता है 2D एरेज में व्यू नहीं कर सकते। वी विल हैव टू डिफाइन एटलीस्ट द सेकंड डायमेंशन ऑफ द एरे। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना इस पॉइंट पे आओ, जैसे मैं यहाँ एक 2D एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर आके ये चीज़ क्रिएट की, इसको मैं भी ये करता हूँ यहाँ डिक्लेयर। इधर आए, ये हमने एरे किया, इसको हमने कर दिया डिक्लेयर, ठीक है। इस पॉइंट पे आ जाओ, तो हम फर्स्ट वाले को तो ज़ीरो छोड़ सकते हैं, बट हमारे जो सेकंड वाला है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उससे हमने कोई ना कोई साइज देना ही देना है। ये बेसिक हमें ये बताना चाह रहा है। और इसके अंदर अगर हम साइज दे देते हैं तो उसके बाद फिर हम सिंपली इसके अंदर इस चीज़ को हम यूँ कर सकते हैं कि इधर आए। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इधर इस पॉइंट पे आके ये इधर मैं आके दे देता हूँ वैल्यू 1 एंड 2। तो अब देखो हमारे जो ये एरर्स थे ये हो गए रिमूव, ठीक है। बिकॉज अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि हमारी रोज कितनी होंगी, बट हमें कॉलम्स हमने डिफाइन किए हुए थे कि 2 कॉलम्स होंगे, और वो है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब ये मैंने आपको ऐसे ही, बल्कि ये भी स्लाइड से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ मेन चीज़ आपको समझाने की चीज़ ये थी, अभी आपने इस पॉइंट की टेंशन ही नहीं है हमने क्या किया है। मेन आपको समझाने का पॉइंट ये था कि हम इस 2D एरे में ये कर सकते हैं कि अगर हमारा ये 0 हो,
खाली हो उसको छोड़ सकते हैं, बट इसको हमने किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना। ये जो हमारा सेकंड वाला जो इंडेक्स आता है, ठीक है, ये पॉइंट इसमें ये बता रहे हैं हमें, टू डायमेंशनल एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन द फॉलोइंग वे। अब ये तरीका है जिससे हम 2D एरेज को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कराते हैं। ये वही चीज़ है जो मैं आपको पीछे अभी वाइट बोर्ड में समझा चुका हूँ कि आपने एक बड़ा यूं कर्ली ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर हमने ये 3 रोज क्रिएट करनी है। फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड रो, थर्ड रो, जो कि हमारी फर्स्ट वाली चीज़ रो कहलाती है। और इस हर रो के अंदर 3 कॉलम है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी एग्जाम्पल को मैंने आप लोगों के लिए इजीली लिखा है ताकि आपको ये रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट और ये मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट के थ्रू इजीली समझ आ जाए। तो ये हमने 3 बाई 3 यही वाला एरे है, इसको अगर आप यूं देखो तो ये एक ही चीज़ है दोनों, ये चीज़ और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसकी हमने प्रेजेंटेशन इस लिहाज से कर दिया ये आपको इजीली समझ आए। रोज कितनी है इसके अंदर, 3 रोज हैं। तो ये देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट 147 फर्स्ट कॉलम, 258 सेकंड कॉलम, 368 ये है थर्ड कॉलम। ठीक हो गया। आई होप आपको इस चीज़ की समझ अच्छे से आ गई होगी कि मैं क्या पॉइंट यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। अभी आ गई हमारी 2 डायमेंशनल एरे की फर्स्ट एग्जांपल। इससे हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना भाई, 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए आई और जे, और इंट एरे 2D एरे हमने लिया, इसमें वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। ये वही एग्जांपल वाली वैल्यूज है हमारी, इसी तरह ही हमने असाइन की। और अब हमने देखना है कि हम 2D एरे को प्रिंट कैसे करेंगे अपनी मेन स्क्रीन के अंदर या कंसोल के अंदर, ठीक है। इस पॉइंट पे और मैं जल्दी से कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको वो एग्जांपल समझाते हैं कि हमने बेसिकली किया क्या है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, ठीक हो गया, जे इक्वल टू 0, और साथ ही मैं ले लेता हूँ इंट एरे। एरे के अंदर मैं दो इसके दे देता हूँ, साइज देता हूँ 3 बाई 3 का एरे हम क्रिएट कर लेते हैं, चलो ठीक है। फर्स्ट रो आ गई, सेकंड इंडेक्स आ गया, और इसको भी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आओ, इसको हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही उसमें करा रहे हैं गो में, ठीक है। इधर आ गए, इधर आ गए, इस पॉइंट पे इधर आ गए। इसके अंदर हम कोई सी डिफॉल्ट वैल्यूज डाल देते हैं, 1 2 3, ठीक हो गया, 4 5 एंड 6, और उसके बाद हम कर लेते हैं 7 8 एंड 9। कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। ये हमारे पास देखो तो भाई इधर आके ये हमारे पास हमने इसको ऑटो अलाइन भी कर दिया, और ये हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही पॉइंट पे कर दिया इस 2D एरे को, ठीक है। इसी एग्जांपल को भी आपको मैं इजी करके अगर दिखाऊं तो हम इसको चलो यूं कर लेते हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लो दोबारा। इस पॉइंट पे इधर आ जाओ, इसको हम इधर ले आते हैं ये, ठीक है। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गए। अच्छा, अब ये तो हमने क्या कर दिया, इधर तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब हमने देखना है कि भाई सिंगल एरे का तुम्हें पता है कि हम कैसे वैल्यू शो करते हैं, सिंपल आई की वैल्यू लगा देते हैं। अब 2D एरे में आपने याद रखना है कि आपने हमेशा नेस्टेड फॉर लूप को यूज करना है, या वाइल लूप या डू वाइल जो भी है आपका, बट उसमें आपके नेस्टेड लूप्स के थ्रू आप फॉर अपना 2D एरेस की वैल्यूज को आप शो करते हो, बिकॉज उसमें आपने दो इंडेक्सेस को आपने उनकी वैल्यूज को आपने इनपुट लेना होता है, और उसके अंदर आप वैल्यू डाल के या तो इंसर्ट करते हो या तो प्रिंट करते हो, ठीक हो गया। तो अब इधर आ जाओ भाई, इसको हम चल के क्रिएट करते हैं दो फॉर लूप। फॉर लूप करते हैं क्रिएट, पहला फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पहले आई पड़ा हुआ है, आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई, 3, आई प्लस प्लस,
और उसी तरह j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस कंट्रोल के डी, ऑटो लाइन करते हैं इसको हम। ठीक हो गया, इधर आओ। और इसके अंदर अब मैं सिंपली अगर करना चाहूँ प्रिंट एफ, इधर आए और इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी को यूज, और उसके अंदर हम कर देंगे एरे। ठीक है, और आई और साथ ही जे, जे को हमने यूज कर दिया। अब इस एग्जाम्पल में हम चलते हैं, ताकि इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे डिज़ाइन कि आपको यूज़र फ्रेंडली और उस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, तो इसे हम अगर आप देखो तो हमने इसमें ये एक प्रिंट ऐप में ये मैसेज शो करवाया है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, एरे। ठीक है, उसके अंदर हमने ये एक स्ट्रिंग है जो एज इट इज़ हमारा पेस्ट हो जाएगा कंसोल पे, एरे। और यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी की जगह में आई और जे की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू इधर आएगी और इस जे की वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर डी है, उसके अंदर हमारी एरे आई और जे की जो भी इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो हमें शो होगी। ठीक हो गया, इस पॉइंट पे आओ भाई, इधर आए, इधर आके मैं करता हूँ एरे। ठीक हो गया, इधर आ गए। इस पहले में मैं आके करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, और उसके बाद मैं इधर करता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, इधर आके हम कर लेते हैं इक्वल टू कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी आ गया हमारा प्रिंट एफ। तो ये चीज़ हमारी इस पॉइंट तक क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और एक चीज़ हम इधर आके फॉर्मेट स्पेसिफायर डी के बाद कर देते हैं बैक स्लैश एन, कंट्रोल एस। तो भाई अब इस एग्जांपल को मैं अगर रन करूँ इस पॉइंट पे आके, तो ये देखो, ये हम इसने क्या चीज़ शो कर दी। ये देखो, इसने हमें वैल्यूज एरे वन पे 2 3 4 5, और ये अच्छा, ये वैल्यूज हमारी गड़बड़ हो रही है थोड़ी। हमने इसमें बेसिकली दो चीज़ें मिस कर दी इस कोड में। एक, हमने जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर डी की जगह हमने क्या करता, हमने क्या एंटर करना है, हमने एंटर करना है आई को, और दूसरे वाले में हमने करना है जे को, जो कि हमारा आउटर लूप है, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अब ये जो आउटर लूप है, ठीक है, ये हमारी किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, हमारी रोज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो हमारा इनर लूप होता है जे वाला, ये हमारे कॉलम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये आपको समझ आ जाएगी अभी। ठीक हो गया, इसको भी मैं अगर इस पॉइंट पे आके मैं करता हूँ रन, तो ये देखो, हमें अब ये बता रहे सिंपली। अच्छा, अब ये हमारी जो रो वाली चीज़ है, ये देखो, 0 0 0 1 1 1 2 2 2, और ये इसके आगे अगर आप नोट करो तो 0 1 2 0 1 2 और 0 1 2 हमें शो हो रहा है। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको रो की शो हो रही है, ये इस आई की वैल्यू है। फर्स्ट टाइम जो हमारा आई का लूप चलेगा, तो इसके अंदर हमारा ये आई की वैल्यू 1 थी, और इस बीच ये हमारा इनर फॉर लूप 3 दफा चलेगा, जिस टाइम पे हमारी आई की वैल्यू 0 थी। तो ये देखो, इधर भी 0 शो हुई, इधर भी 0 शो हुई, इधर भी 0 शो हुई, और इसके अंदर ये 3 दफा चलेगा 0 1 2। तो ये 0 1 और 2 हमें ये जे की वैल्यू शो हो गई इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट है जो हमें यहाँ ये शो हो रहे हैं। ठीक है, जब दूसरी दफा हमारा फॉर लूप चलेगा या आउटर वाला, तो उसके अंदर आ जाएगा 1। फिर ये 1 आएगा, और 1 भी उसी लिहाज से जब 1 आएगा, तो इनर लूप दोबारा हमारा 3 दफा चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने पिछली स्लाइड्स में और अपनी वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो ये जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आपने वो नहीं देखे, तो उसमें ये फॉर लूप के सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं और देख चुके हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास ये चीज़ें किस तरह आई हैं। ठीक है, और ये अब देखना है कि एरे के 0 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1, जो हमने एग्जांपल देखी थी वाइट बोर्ड में। और इसके 0 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 रो और 1 कॉलम। इधर से जो हमारी 0 रो
और फर्स्ट कॉलम में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो ये हमें 2 शो हो गया। ये जो हमने अपने वाइट बोर्ड पे आके, इसको मैं करता हूँ खत्म। वाइट बोर्ड पे जो आके हमने ये चीज देखी थी ना, ये उसको समझाया जा रहा है बेसिकली। ये आपने इसको माइंड में रखना है, और फिर आप इस कोडिंग को देखोगे तो आपको ये सब कुछ इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। सो आई होप आपको ये वाली एग्जांपल भी जो है हमने इसमें देखना था कि हम प्रिंट ऐप को यूज करते हुए 2D एरे को बेसिकली वो कैसे करवाएंगे कंसोल पे शो। और जो एंड पे आप ये एरे आई जे देख रहे हो, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आई और जे की चेंज होती जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ये वैल्यूज शो होंगी हमारे कंसोल स्क्रीन पे। पहले जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, और जे की वैल्यू भी जब 0 होगी तो यहाँ 0 की वैल्यू शो कर देगा जो कि 1 है। जब जे की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जे ने 3 दफ़ा रन होना है, जब आई एक दफ़ा रन होगा तो उसके अंदर जे 3 दफ़ा रन होगा, बट उसमें आई की वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी, और जे की वैल्यू 0 1 2 3 चेंज होंगी। तो हमारे पास क्या चीज़ चलेगी, अगर इस एग्जांपल को देखो, ये 0 ही रहेगी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर ये आउटर लूप है, जो हमारा रो है, आउटर लूप है आई वाला, ये रहेगी। और इसके अंदर हमारी ये तीनों कॉलम्स चल पड़ेंगी, जो कि हमारा ये जे वाली चीज को ये हैंडल करेगा, जे इसको हैंडल करेगा, कॉलम को 0 1 2। तो हमें 9 7 5 ये वैल्यूज इस तरह शो होंगी। बट हमारी एग्जांपल में हमारी टॉप में क्या वैल्यूज है, 1 2 3। तो इसलिए जब हम इसको यो रन करें तो आप देखो कि हमें स्टार्टिंग में 1 2 3 शो हुआ है। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये आ गई हमारी सेकंड एग्जांपल। इसमें हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि हमने सिंपली स्कैन एफ के थ्रू वैल्यूज एंटर भी की हुई हैं। हमने मैनुअली, इधर तो हमने मैनुअली एंटर की थी, अब इसको हम करते हैं यहाँ से कट। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे आओ, और इधर आके मैं कर लेता हूँ इसको इधर आए, इन लाइन को हम बल्कि यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, ताकि हमारी थोड़ी टाइम की बचत हो जाए, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इधर आए और इस पॉइंट पे आके हम कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये हमने इधर आके इसको सिंपली क्या कर दिया, डबल फॉर लूप को नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया, और इधर हमने प्रिंट एफ कर दिया एंटर। ठीक है। और ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड को यूज़ करते हुए वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे भी किसके अंदर, एरे के अंदर। इसको मैं अगर रन करूं तो ये देखो कहता है कि एंटर करो वैल्यू इस वाले इंडेक्स में 0 0। 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, 5 किया, 6 7 8 9। तो ये देखो भाई, हमारे पास हमने इन इंडेक्सेस के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी। ठीक हो गया। यूजिंग फॉर लूप, वो भी नेस्टेड फॉर लूप। और साथ हमारी ये इंडेक्सेस की वैल्यूज आपको सामने शो हुई हैं। अब आपको इसका अंदाज़ा अच्छे से होना चाहिए कि ये वैल्यूज क्यों इस तरह आ रही है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। इसको हम करते हैं एंटर, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ से एग्जीक्यूट। तो ये हमारा पार्ट 1 था एग्जाम्पल का सिंपल, जिसमें हमने क्या किया है, मैनुअली पहले हम मैनुअल एंटर कर रहे थे एरे के अंदर 2D एरे में डाटा। अब हमने फॉर लूप के थ्रू रन टाइम पे डाटा एंटर किया है, और डाटा एंट्री के टाइम पे भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया, स्कैनफ एस यूज़ किया, और एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए जो एरे वेरिएबल था उसके अंदर हमने आई और जे इंडेक्स वैल्यूज शो करवा दी। अच्छा, अब ये आ गई हमारी एग्जांपल 2 का सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर अगर आप देखो तो हम क्या करें, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं इन वैल्यूज को। ठीक है। ये जो वैल्यूज थी हमने इनको हमने अभी इनपुट लिया है, इनको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किस फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो इधर से आके मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट। ये कोड हमारा इधर से मैं करता हूँ कॉपी, और इधर आ जाओ, इस पॉइंट पे आके मैं इसको यहाँ करता हूँ, इधर आए
कॉपी और कर दिया हमने इसको यहाँ पेस्ट। तो अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसमें किया क्या बेसिकली। इस पॉइंट पे आए, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल K D। ठीक है, इसको हम करते हैं रन। ये देखो भाई, एंटर करते हैं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम एंटर करेंगे तो ये देखो, ये हमने एंटर की वैल्यूज पहले और फिर हम कहते हैं कि प्रिंटिंग द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में वैल्यू शो कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये हमारा जो फॉर्मेट है हमने किस तरह अचीव किया, एक सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, कि हमने जो हमारा फर्स्ट फॉर लूप था जो हमने प्रिंट के टाइम पे, इससे हम बैक स्लैश n को यूज़ कर दिया हमने फॉर के फॉर बाद जो आउटर फॉर लूप है, और इनर फॉर लूप के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो हमारी वैल्यू हमें प्रिंट होगी, उसके साथ ही हमने बैक स्लैश T का ये स्पेशल सीक्वेंस यूज़ किया है, जो हमें एक टैब का डिस्टेंस देगा बेसिकली। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने फॉर लूप के थ्रू, नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू, पहले तो वैल्यूज को इंसर्ट किया, ठीक है, स्कैन एफ किया, और एरे वेरिएबल के अंदर वैल्यूज लेके आए, और फिर उसी तरह फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं हमने वैल्यूज प्रिंट कर दी हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपको ये हमारा जो लेक्चर आज का समझ आ गया होगा अच्छे से। ये हमारी एक सिंटेक्स था बेसिक 2D एरे का, उसके अंदर हमने ये सिंपल एग्जांपल देखी थी कि हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक टाइम पे कैसे कराते हैं। ये हमारी फर्स्ट कोडिंग एग्जांपल आ गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी सेकंड कोडिंग एग्जांपल, ये उसका पार्ट 1 है, और ये हमारी सेकंड कोडिंग, उसी के कोडिंग का ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक हो गया। और ये आगे भाई हमारे रेफरेंसेस जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।